बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसे सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो SI यूनिट है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। पहली चीज़, अब देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या। देखिए, जैसे आपके पास अगर हम पैसों की बात करें तो हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है, ठीक है, जैसी हमारी रुपया है। तो क्या किया गया कि पूरी दुनिया का जो है वो करेंसी चूँकि डिफरेंट है हर कंट्री की, इसलिए उसको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक करेंसी चूज़ की उन्होंने। जैसा कि आपको पता है, डॉलर जो है वो उसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट्स के अंदर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इसका। देखिए, जैसा कि आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, आप किसी शॉप पे गए, आपने कहा हमें चीनी दे दो। कभी आपने ये कहा कि हमें इतनी सी चीनी दे दो, इतनी सी चीनी दे दो या इतनी चीनी दे दो, नहीं, बल्कि आप उसकी क्वांटिटी बताते हो कि हमें 5 kg चीनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अब आपने उसकी जो है वो मेजरमेंट भी बता दिया है, आपने उसको उनकी न्यूमेरिक वैल्यू बता दिया है कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। आपने क्या कहा कि आपने कहा कि हमें जी 5 kg दे दे। अब ये जो 5 है ये तो उसकी क्वांटिटी है, ये तो उसकी मिकदार है, और ये जो केजी साथ में है, बेसिकली दिस इज़ द यूनिट। ये क्या है? यूनिट है। इसी तरह अगर आप कोई घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको डिफरेंट जो है वो डायमेंशंस के साथ उनकी मेजरमेंट्स लेना पड़ती हैं, लेंथ की मेजरमेंट लेना पड़ती है, इसी तरह विड्थ की, हाइट की। तो कभी आपने ये देखा है कि कभी आपने कहा है किसी कंस्ट्रक्टर को कि जी आप इतनी जो है वो अंदाजे से रख दें लेंथ, इतनी आप अंदाजे से हाइट रख दें, इतनी विड्थ? नहीं, आप उसकी स्पेसिफिक लेंथ बताते हो। यानी कि इसकी जो है इसके अंदर आपने इतने जो है वो 8 फीट रखना है, आपने 10 फीट रखना है, जितना भी रखना है, यानी आप उसको यूनिट स्पेसिफाई करते हो। तो बेसिकली पहले क्या था कि आपके पास जो यूनिट्स थे वो हर कंट्री का अपना एक यूनिट था। यानी जैसे मैथ्स है तो हर कंट्री जो है वो अपना यूनिट, कोई मैथ्स का केजी यूज़ करता था, कोई ग्राम यूज़ करता था, ठीक है। इसी तरह लेंथ का कोई मीटर यूज़ करता था, कोई सेंटीमीटर यूज़ करता था। यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो थे वो यूनिट्स को डिफरेंट तरीके के साथ यूटिलाइज़ किया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस जो है वो मुनक़द की गई, हेल्ड की गई, जिनके ऊपर जो है वो एक उन्होंने कहा कि एक हमारे पास जो है वो एक सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर जो है वो एक इंटरनेशनल जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे एक ही यूनिट को जो है वो ऐसा यूनिट कंसीडर किया जाना चाहिए। तो फिर डिफरेंट कॉन्फ्रेंस होती रही, लेकिन जो हमारी 11th कॉन्फ्रेंस हुई सिस्टम इंटरनेशनल ऑन यूनिट्स पे, जो कि पेरिस में हेल्ड हुई थी 1960 में, तो उसमें क्या था कि उन्होंने फिर क्या किया कि स्पेसिफाइड किया यूनिट्स को फिर 3 ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड किया गया ऐसा यूनिट्स को, जिसमें नंबर 1 जो है हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं। बेस क्वांटिटीज़ हमें पता है कौन कौन सी होती हैं। मैस होता है, उसके बाद आपके पास जो है वो मैस है, इसका यूनिट केजी होता है। लेंथ है हमारे पास, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर होता है। ये ऐसा यूनिट है, वैसे तो इसको ग्राम भी है, इसका सेंटीमीटर भी है, लेकिन ये इसका ऐसा यूनिट है। टाइम का क्या है हमारे पास? वैसे तो मिनट भी होता है, इसके अलावा जो है वो आवर भी होता है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट सेकंड है। तो ये हमारे पास बेस जो क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट्स हैं उनको नाम दिया गया बेस यूनिट्स का। फिर हमारे पास दूसरी तरह के जो यूनिट्स हैं वो सप्लीमेंट्री है, इनको बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ से जो क्वांटिटीज़ डिराइव होती हैं उनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। जैसे जस्ट लाइक हमारे पास अगर हम बात करें वेलोसिटी इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होती है? मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। क्या होता है इसका? मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का। तो बेसिकली ये जो यूनिट है डिराइव्ड क्वांटिटी का वो क्या है हमारे पास? वो डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या है? ये भी हमारे पास क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है।
तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेसिकली यूनिट है। ये किसका यूनिट है? ये डिराइव क्वांटिटी का यूनिट है। एक और देख लेते हैं, वॉल्यूम को देख लें। वॉल्यूम में 3 चूँकि लेंथ होती हैं तो इसका क्या होता है हमारे पास? मीटर क्यूब होता है। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिकली डिराइव यूनिट है। अब जो समझने वाली चीज़ है वो थर्ड टाइप के हमारे पास हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है हमारे पास के, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये तो हो गया ना, हमारे पास लेंथ हो, वॉल्यूम हो, सिंपल अगर हम बात करें डायमेंशंस की तो हमें पता है हम बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा केस हो कि जिसमें हम किसी सर्कल की, किसी स्फेयर की बात कर रहे हो जिसमें एंगल्स भी हों, यानी कि कोई चीज़ अगर हम किसी स्पेसिफाइड एंगल पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए फिर क्या हम कौन से यूज़ करते हैं? उनके लिए हम यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं हमारे पास दो तरह के, एक होती हैं रेडियन, एक होती हैं स्टीरेडियन। रेडियन जो होते हैं ये हमारे पास प्लेन एंगल के लिए होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है, जबकि ये 3 डायमेंशनल होती हैं जो कि स्फेयर के एंगल्स होते हैं। इनको हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ये जो रेडियन है ये क्या होता है और स्टीरेडियन है ये क्या होता है। ठीक है, इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले हम इनमें रेडियन को देख लेते हैं, फिर हम स्टीरेडियन को देख लेंगे। जी पहले हम देखते हैं रेडियन को। स्टूडेंट्स रेडियन क्या होता है कि ये हमारे पास, लेट्स सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई रिंग होती है ना, तो उसमें जो सर्कल होता है बिल्कुल उसी तरह, जस्ट लाइक। अब ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका क्या है? रेडियस है। ये रेडियस क्या होता है? जो सेंटर से ये आपका आउटर जो सरफेस होती है यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये जो आपका सरकमफेरेंस है ये आर है, ठीक है, ये भी आर है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो एंगल बना रहे हैं ये दोनों रेडियाई, ये एंगल बना रहे हैं थीटा। क्या बना रहे हैं? थीटा एंगल बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ये एक आर्क लेंथ लें, ये क्या है? आर्क लेंथ, मतलब एक लेंथ का टुकड़ा इसमें से कंसीडर करें तो बेसिकली ये हमारे पास, इसको लेट्स सपोज ये एस एक आर्क लेंथ है। अगर हमारा ये एस, ये जो यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ है, ये इस रेडियाई के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये जो रेडियाई है, ये जो दो रेडियाई है, इन्होंने जो एंगल बनाया हुआ है ये हमारा 1 रेडियन है। यहाँ पे जो हमारा थीटा है ये क्या है? हमारे पास 1 रेडियन है। हम लिख सकते हैं हमारा जो थीटा है ये क्या है? 1 रेडियन है, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो एस है ये हमारा किसके इक्वल होगा? एस इज इक्वल टू आर थीटा होगा। ये कैसे आया? क्योंकि हमारे पास जो थीटा है, क्या है? थीटा है, ये एस ओवर आर है, एस ओवर आर, क्योंकि ये एंगल बेसिकली स्पेसिफाई कर रहा है इसको। तो हमारे पास ये जो एंगल थीटा है बेसिकली यही हमारा क्या है? रेडियन है। और ये एक सर्कल के अंदर है। सर्कल जो होता है हमारे पास ये प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। अगर इन केस के अगर हमारे पास सर्कल नहीं है बल्कि क्या है? स्फीयर है, चलिए उसको बाद में देखते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ये जो हमने निकाला है क्या ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशन इसकी है। तो देखिए ऊपर भी लेंथ है, एस इज़ लेंथ, आर भी लेंथ है, ऊपर भी इसका यूनिट क्या है? मीटर, नीचे भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। सो रेडियन और स्टीरेडियन जो है वो हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्टीरेडियन क्या होता है। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज पहले हमने सर्कल कंसीडर किया, जैसे मैंने कहा कि वो रिंग होगी, ठीक है। अब हमारे पास है एक स्फीयर, ये क्या है? एक स्फीयर है। स्फीयर है जैसे जस्ट लाइक हमारे पास फुटबॉल है, तो वो एक स्फीयर है पूरे का पूरा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आप इसमें से कोई एक सरफेस को कंसीडर करें। ये आप एक सरफेस ले रहे हैं, ये एक सरफेस ले रहे हैं आप, ये इसका एरिया है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि ये जो एंगल ये बना है, ये वाला एंगल जो इस स्फीयर ने एंगल बनाया है, सरफेस ने इस स्फीयर के ऊपर जो एंगल बनाया है, वो बेसिकली क्या होना चाहिए? वो जो एंगल है वो हमारा, इसको अगर हम इससे डिनोट करें, ये स्टीरेडियन को डिनोट कर रहे हैं, तो हमारा ये जो एंगल बना है ये वाला, ये हमारे पास जो है वो आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। इस आर स्क्वायर के, इस जो स्फीयर है, ये स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो यहाँ से लेके लेट्स सपोज यहाँ तक है आर, तो उस आर स्क्वायर के ये जो हमारा है इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ये भी हमारे पास डायमेंशन लेस होगी, क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए ओवर आर स्क्वायर। ऊपर एरिया है, एरिया भी मीटर स्क्वायर होता है, नीचे भी मीटर स्क्वायर है, तो इसका भी जो है वो डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। ठीक है, सो ये था हमारे पास स्टीरेडियन, और इससे पहले जो था वो हमारा रेडियन था। डैट वाज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड होप सो कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।